हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रक्स प्रतियोगिता। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डीपीपी को और उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी ले रहे थे। तो आज हमारा है डीपीपी नंबर 5 है और जो हमने लास्ट के डीपीपी जो है वो कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी चैनल में जाएंगे तो आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे और डीपीपी का अच्छे से जो है सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आज हम जो है जो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो सेकेंड पार्ट है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक से। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप जो है नए नए जो फैक्ट्स मिलेंगे तो उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसके साथ जो है बुक्स पढ़िए, क्लासेस को जो है बार बार पढ़िए, समझिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए और उसके साथ जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए। वो जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच एडवेंट इन इंडिया। फ्रेंच जो आते हैं उससे रिलेटेड। तो कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इन 1669 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम। तो जो है इसका जो डेट दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो है 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है कोलबर्ट के द्वारा और उसको हेल्प करता है कैरन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहा है 1664 में एंड 1668 है फर्स्ट फैक्ट्री लगता है। कहाँ पे लगता है फर्स्ट फैक्ट्री? वो बनता है फर्स्ट फैक्ट्री हमारा सूरत में बनता है। तो 1668 में जो है पहला फैक्ट्री बन रहा है सूरत में एंड जो है सेकेंड फैक्ट्री बनता है मछलीपट्टनम में जो 1669 में बनता है। तो 1669 में जो है ये जो रेट दिया गलत है, लेकिन 1669 में जो है मछलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री जो है सेकंड फैक्ट्री बनता है। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। तो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बनेगा, सेकंड फैक्ट्री बनेगा जो है 1669 में और फर्स्ट फैक्ट्री बनता है 1668 में जो है वो कि सूरत में बनता है। तो ये जो है पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को पढ़ें तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा? आफ्टर एक्वायरिंग ए लिटिल विलेज इन साउथ इंडिया द फ्रेंच क्रिएटेड पौंडीचेरी। तो ये सही बात है कि साउथ में एक वालीकोंडापुरम होता है पुरम। तो एक वहाँ पे मुस्लिम रूलर से जो है मुस्लिम रूलर से खरीदता है और उसको जो है बाद में जो पौंडीचेरी के रूप में वो स्टेब्लिश होता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है हमारा। एंड सेकंड कहता है आफ्टर फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स अराइव्ड द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्टेड। जब जो है डुप्लेक्स आता है तो डुप्लेक्स जो है फर्स्ट जब कार्नेटिक वार होता है, जब सेकंड कार्नेटिक वार होता है तो उसमें जो है की रोल करता है डुप्लेक्स सेकंड कार्नेटिक वार में। तो डुप्लेक्स के आते ही जो है कार्नेटिक वार जो है स्टार्ट होता है। तो ये सही बात है दूसरा वाला और पहला गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अम्बोइना मैसाकर ऑफ 1623। अम्बोइना में एक मैसाकर होता है जो 1623 में होता है, जो डच के द्वारा किया जाता है और जो है जिसमें ब्रिटिशर्स के 10 और जापान के 9 लोग मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो ये अम्बोइना जो जगह है ये मलेशिया में नहीं है, वो है अम्बोइना इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। एंड सेकेंड कहता है कि देर वर नो डच ट्रेडिंग पोस्ट इन यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बिहार। तो बिहार में भाई पटना में डच जो है ट्रेडिंग पोस्ट होता है बिहार में, तो और यूनाइटेड प्रोविंस में भी होता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी के आगरा में है। तो ये दोनों जो है गलत हो गए, तो अपना डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एंड जो है थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी का ट्रीटी कब होता है? जब सेकेंड कार्नेटिक वार खत्म हो जाता है तो उसके बाद पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है, वो 1755 में होता है। तो 1755 में जो है पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है। तो उसको पढ़ लेते हैं क्या क्या बातें कह रहा है, जो सही है या फिर गलत है। एश्योरेंस फ्रॉम द फ्रेंच एंड इंग्लिश फॉर्म्स नॉट टू मेडल इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। मतलब इंडिया के जो रूलर्स है उसके जो है घर के झगड़ों में हमें नहीं पड़ना है। तो ये बात था उसमें मेंशन। और सेकेंड रिटर्न ऑफ इच अदर्स कैप्चर्स टेरिटरी बाय द फ्रेंच एंड फ्रेंच इंटरप्राइजेस। मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जिसने भी जिसकी टेरिटरी को कब्जा कर दिया था उसको वापस करेगा। लेकिन इसी में जो है जो जब ट्रीटी हुआ था पौंडीचेरी की ट्रीटी, तो इसमें एक चीज़ हुआ था कि ये बात हुआ था कि 1754 में जो है जो डुप्लेक्स इसको लीड कर रहा होता है, डुप्लेक्स
उसको रिकॉल कर लेता, मतलब बुला लिया जाता है वापस। किसके द्वारा? फ्रेंच गवर्नर के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। तो डुप्लेक्स चला गया है और उसके जगह में आता गोदेहू। गोदेहू, तो गोदेहू जो है वो जो है 1 साल के लिए जो है टेम्परेरी आता है और उसको जो है वायसराय के मतलब गवर्नर के रूप में रहता है गोदेहू, फ्रेंच की तरफ से। और इसी ट्रीटी में ये बात किया गया था कि जो हैदराबाद और कर्नाटक की वजह से लड़ाई हुआ था, तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद में किसके अंडर में रहेगा? बुस्सी के अंदर में रहेगा हैदराबाद। तो हैदराबाद किससे रिलेटेड ये बात कहा गया कि हैदराबाद अंडर बुस्सी रहेगा, फ्रेंच मिलिट्री कमांडर के अंदर में। तो सेकंड कर्नाटक वार से पौंडीचेरी से रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें देखा, मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ वाले क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, द हेडक्वार्टर्स ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन। तो डेनिश जो कंपनी होती है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? वो सेरमपुर में होता है, फ्रेडरिक नगर जिसे बोलते हो आप, तो वहाँ पे होती है। और ट्रेनकोबार में क्या होता है? 1620 में ट्रेनकोबार कहाँ पे है? ये ट्रेनकोबार ये है तंजौर में, जहाँ पे पहला फैक्ट्री बनता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक। और सेरमपुर जहाँ पे वो फ्रेडरिक नगर बसाता है, फ्रेडरिक नगर। फ्रेडरिक किसका नाम है? जो डेनमार्क के किंग है उसके नाम पे ये शहर बसाया जा रहा है सेरमपुर में 1775 में। कब? 1775 में। तो ये सारी चीज़ें भी हमने क्लासेस में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू कर्नाटिक वार्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव सीजेस द आर्कोट कॉज द फ्रेंच गवर्नमेंट टू रिकॉल जोसेफ डुप्लेक्स डीलिंग अ सीरियस सेटबैक टू द फ्रेंच फोर्सेस इन इंडिया। ये बेसिकली सेकेंड कर्नाटिक वार में होता है कि जो है स्टार्टिंग में जो कर्नाटक और हैदराबाद को अपने टैक्टिक्स से जो है डुप्लेक्स जीत जाता है, लेकिन जो है ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बहुत बहादुर आदमी रहता है, बहादुर कमांडर। तो 210 लोगों को साथ में लेके जाता है और आर्कोट को कब्जा कर लेता है और अपनी ब्रेवरी दिखाता है, और जो है डुप्लेक्स और फ्रेंच आर्मी जो है वो हार जाती है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच को काफ़ी जो है पैसे और काफ़ी मिलिट्री और बाकी जो है फाइनेंशियल लॉस देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट डुप्लेक्स को बुला लेता है। अभी हमने जो है पीछे देखा कि डुप्लेक्स को बुलाता है तो गोदेहू आता है उसके जगह में टेम्परेरी जो गवर्नर बन के, और जो है सेकेंड कर्नाटिक वार में जो है डुप्लेक्स को बुला लिया जा रहा है और जीत कौन रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1763 एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश अथॉरिटी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भाई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1763 में नहीं होता, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है 1755 में होता है। कितना? 1755 में होता है। और वहीं पे जो 1763 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, जो थर्ड कर्नाटिक वार के बाद होगा, जो वांडीवास जो होता है, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और हमारा रॉबर्ट क्लाइव जो है ट्रीटी की जो है टेरिटरी को सीज कर लेता है और डुप्लेक्स को जो है बुला लिया जाता है, तो वो वाला सही है। तो कौन सी ऑप्शन सही हुआ हमारा? ओनली वन। तो फिफ्थ नंबर का हमारा हो जाएगा ओनली वन करेक्ट। नेक्स्ट जो है सिक्स नंबर क्वेश्चन, तो अगर उसको देखें, सिक्स नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी एज अपोज टू द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ध्यान देना, यहीं पे ट्रैप में फंसने की का कारण है कि भाई फ्रेंच को प्राइवेट कंपनी बना रहा है। फ्रेंच प्राइवेट कंपनी नहीं है, कितना बार मैंने बोला, गवर्नमेंट कंपनी है वो फ्रेंच। और प्राइवेट कंपनी कौन है? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गए। सेकंड, द फ्रेंच पुट देयर टेरिटोरियल एम्बिशंस अहेड देयर बिजनेस इंटरेस्ट एंड रन आउट ऑफ मनी एट क्रिटिकल टाइम्स। तो जब उसका जो है क्रिटिकल टाइम्स चल रहा था, उसको पैसे वगैरह जो है सेव करने की जरूरत था, उसको जो है ट्रेड अच्छे से, कॉमर्स अच्छे से करना था, वो नहीं कर रहा था। वो टेरिटोरियल जो है एक्सपेडिशन में और जो है चीज़ों में ध्यान दे रहा था, और उसे उसका जो एम था जो ब्रिटिशर्स को हराना। तो ब्रिटिशर्स ऐसा कभी नहीं किया। ब्रिटिशर्स जो है हमेशा ट्रेड कॉमर्स में हमेशा जो फोकस किया, और साथ में जो है मिलिट्री एक्सपेडिशंस की जहाँ जरूरत हुई वो ब्रिटिशर्स ने वो किया। तो जो है ये दूसरा वाला सही है। एंड जो थर्ड ऑप्शन, द इंग्लिश नेवी वॉज सुपीरियर टू द फ्रेंच नेवी। तो सही बात है, ब्रिटिश जो इंग्लिश नेवी है काफ़ी सुपीरियर होता था। इसके साथ साथ जो है इसमें बहुत सारे मिलिट्री कमांडर काफ़ी सुपीरियर हुआ था ब्रिटिशर्स में। तो कौन से गलत हो गए? वन, और सही कौन सा होगा? 2, 3। तो बी ऑप्शन सही हो गया हमारे 6 नंबर के बी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम
7 नंबर क्वेश्चन। देखो ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं, ये दिखने में आपको इजी लग रहे हैं लेकिन अभी के टाइम पे अगर यूपीएससी इसे पूछेगा तो अपना ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, इस टाइप से अगर पूछ देगा तो आप वहीं पे शहीद हो जाओगे, है ना। क्योंकि आपको 5 ऑप्शन है, पांचों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो चलिए, हमने जब अभी जो करा और प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा उससे, बैटल ऑफ चौल कब हुआ 1508 में, किस किस के बीच में हुआ, ट्रिपल अलायंस कौन है, गुजरात के सुल्तान है, अरब है, अंटक्स है, उन तीनों के बीच में हुआ। जीता कौन बैटल ऑफ चौल में, ये ट्रिपल अलायंस जीता है और पोर्चुगीज हारता है। तो किसके बीच में हुआ, फर्स्ट वाले जो है पोर्चुगीज और ट्रिपल अलायंस के बीच में। तो टक्स, अरब एंड गुजराती सुल्तान विथ, ये है डी नंबर में, तो फर्स्ट का डी हो गए, ऐसे मिलाना है हमें, ठीक। एंड जो सेकंड कह रहा है बैटल ऑफ कोलाचल, बैटल ऑफ कोलाचल 1741 में होता है, जिसमें मार्टन वर्मा जो है किसको हराता है, डच को। तो देखेंगे कि ट्रावनकोर में जो है डच को हराया जा रहा है ट्रावन के रूलर के दौरान में, तो दूसरा का सी हो गया। एंड थर्ड है बैटल ऑफ बेदारा, तो बैटल ऑफ बेदारा को बोलते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। बेदारा एक जगह है चिंसुरा में, और चिंसुरा कहाँ है, बंगाल में। तो 1759 में होता है, किसके बीच में, तो ये होता है पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में। तो इंग्लिश और पोर्चुगीज कहाँ है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, जो बैटल ऑफ बेदारा है वो हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए नंबर में क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कौन सा वो हो रहा है राइवलरी, 4 नंबर जो है बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हो रहा है ए। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हो रहा है हैदर अली एंड इंग्लिश के बीच में, तो ई हो गया। तो बैटल ऑफ बेदारा जो है बंगाल में, बेदारा एक जगह है, तो वो होता है इंग्लिश और डच के साथ, पोर्चुगीज के साथ नहीं होता ये, तो डच के साथ होता है। तो ये बी हो जाएगा 3 का भी। आप देखो कि फर्स्ट नंबर का डी है, ऑप्शन में मिलाओ, तो फर्स्ट नंबर में डी एक ही है। तो ये जो है 5 ऑप्शन भले हो, लेकिन आप जब ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई एक भी पता हो जा रहा है डी, तो आपको बन जा रहा है फर्स्ट का डी। लेकिन जो है अभी यूपीएससी ने अपने पैटर्न चेंज कर दिया, ओनली 1 2 करेक्ट, ओनली 2, तो इस टाइप से अगर होता तो ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो जाता। तो अभी अपना सही कौन सा है, बी नंबर। आप देख लो, इसे नोट कर लेना, ठीक है, काफ़ी जो है इन्फॉर्मेटिव है ये। 8 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास अभी हमने देखा 1760 में होता है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। इट वाज डिसिसिव बैटल इन साउथ सदर्न इंडिया बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। सही बात, डिसिसिव बैटल है कि यहाँ के बाद जो है फ्रेंच अब खुद को जो है मिलिट्री से जो है स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता है, सिर्फ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स का ही अधिकार उसे दिया जाता है, तो ये डिसिसिव बैटल है। सेकेंड नंबर, द फ्रेंच वेयर डिफीटेड बाई ब्रिटिशर्स एट वांडीवास। तो फ्रेंच जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा हार जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि आगे का कोई और ऑप्शन है क्या, तो है कि देखो थर्ड ऑप्शन है, वो है द फ्रेंच टेरिटरीज लॉस्ट देयर रिस्टोर्ड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में होता है, और बैटल ऑफ वांडीवास के बाद ही होता है, और इसको 7 ईयर वार के बाद ही इसको जो है ट्रीटी किया जाता है। थर्ड कार्नेटिक वार को 7 ईयर वार के बाद ही स्टार्ट होता है वो, ठीक है, उसी के कारण से स्टार्ट होता है। तो ये जो है ये भी हमारा सही है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा क्या सही है। तीनों ऑप्शन जो है हमारा सही हो गए, तो कायदे से 8 नंबर का डी नंबर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंग्लो फ्रेंच वार। तो एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में कौन सी चीज़ें सही है। फर्स्ट, कैप्चरिंग द मद्रास बाय द फ्रेंच वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार। आप जब फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ोगे तो ये लगेगा कि नहीं, जब मद्रास को कैप्चर किया जाता है फ्रेंच के द्वारा में, तो ये इमीडिएट कॉज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ब्रिटिश के नेवी कमांडर होता है कौन, बर्नेट, नेवी कमांडर होता है बर्नेट। तो ये जो है पहले जो है फ्रेंच की नावल शिप्स को कब्जा कर लेता है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड नंबर, ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वार द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फरजंग एंड चंदा साहेब। तो सेकेंड कार्नेटिक वार में जो है फ्रेंच जो है मुजफ्फरजंग और कर्नाटिक में जो है चंदा साहेब को सपोर्ट करता है। मुजफ्फरजंग को कहाँ, हैदराबाद में, और कर्नाटिक में चंदा साहेब को सपोर्ट करता है। ये दोनों जो है अपोजिशन वाले हैं, तो ये सपोर्ट करता है इसको, दूसरा वाला सही है और बाकी सब गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 9 नंबर के बी। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, डेनमार्क्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया came to an end of 1868 when they sold the English the rights to Denmark Island। क्या होता है कि
डेनमार्क और उसका एक एलाई होता है, उसके साथ जो है बहुत सारा टेरिटरी में वो ट्रेड कर रहा होता है, निकोबार आइलैंड में भी, ठीक है। बीच में जो है 1868 में डच जो होते हैं वो हरा देते हैं ये डेनमार्क को यानी डेन्स को, और जो है ये टेरिटरी जो है ब्रिटिशर्स को 1868 में जो है निकोबार आइलैंड का जो टेरिटरी होता है वो ब्रिटिशर्स को बेच देता है। तो ये बात सही है कि उसके बाद जो है डेनमार्क का जो पार्टिसिपेशन है वो निकोबार आइलैंड में काफ़ी कम हो जाता है, तो बात सही हो गया। दूसरा है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट एट द बैटल ऑफ चिंसुरा। बैटल ऑफ चिंसुरा हमने अभी बात किया कि जो बेदारा है और चिंसुरा दोनों एक ही जगह है, बेदारा चिंसुरा में पड़ता है, और 1759 में ये बैटल ऑफ बेदारा या फिर बैटल ऑफ चिंसुरा जो फाइट किया जाता है ब्रिटिश और फ्रेंच के दौरान। तो आपको जो है उस बैटल को किस और नाम से बोला जाता है, तो उस तरीके से भी ट्रैप में आपको फंसाया जा सकता है। तो एक और दूसरा सही है हमारा, ठीक, और दूसरा सही है। नेक्स्ट है हमारा कि द डच वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन टू कंडक्ट ट्रेड विद इंडिया। सॉरी, एक करेक्शन की जरूरत है कि 1759 में हमने बोला कि जो बैटल ऑफ बेदारा होता है, ये सही बात है, और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में नहीं होता है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में 1760 में होता है, वो है बैटल ऑफ बंदीवास। तो 1759 में होता है बैटल ऑफ बेदारा, जो कि डच है, डच और किसके बीच में होता है, वो ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, इनके बीच में होता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ था। तो दूसरा वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है चिंसुरा बैटल ऑफ बेदारा जो हो रहा है, ये गलत बात है, और जो पहला सही है। और दूसरा कह रहा है थर्ड ऑप्शन कि डच वे द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन टू कंडक्ट ट्रेड विद इंडिया। तो जैसा कि अभी के टाइम में होता है कि दो लोग जो है जैसे कि दो कंट्री साथ में जो मिलकर ट्रेड करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो ये पहली बार डच के साथ देखने के लिए मिलता है कि डच 1702 में जो है एक प्रपोजल भेजता है मुगल दरबार में, और मुगल के साथ जो है मुगल इंडिया के साथ जो है वो जो है जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। दूसरा सी अब पढ़ते हैं कि क्या बोला है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट बोला है, तो हमें इनकरेक्ट वाली चुनना है। तो 1 और 3 सही है, और जो है दूसरा वाला गलत है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन को जो है काफ़ी इजीली कर लिया। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होंगे, तो आपके लिए काफ़ी इजी रह रहा होगा। अगर आप नए हैं तो जो है पहले क्लासेस को देखें, फिर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें साथ में, और जो है नोट डाउन कर ले जहाँ नए फैक्ट्स मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रहा है, क्योंकि वो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।